Hi everyone, welcome to the कल का बाजार सीरीज बाय नॉमेड ट्रेडिंग एकेडमी। सो इस वीडियो में हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मेजर लेवल्स को देखेंगे जो हम लोग ट्यूसडे को ट्रेड कर सकते हैं। क्या हमारा ट्रेडिंग प्लान होगा, क्या लेवल्स होंगे ट्यूसडे के लिए। सो पहले हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं एंड एक बार हम लोग डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लेंगे। तो एक बार हम लोग को ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो पता चल जाएगा, राइट। तो क्या ओवरऑल स्ट्रक्चर होंगे एक्चुअली बैंक निफ्टी के। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप चार्ट को देखें, राइट। सो यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम में। तो जैसे आप देख पा रहे हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में चार्ट आपको कुछ इस तरह का दिख रहा होगा कि प्राइस एक अप हायर हाई के फॉर्मेशन में एक अप ट्रेंड में कंटिन्यू है, राइट। यहाँ पे एक लो है एंड ओवर हियर हायर लो। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, कह सकते हैं कि ये हायर लो भी है एंड इक्वल लो भी है, राइट। आने के बाद यहाँ आने के बाद एक स्विंग बना के प्राइस ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, राइट। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बेसिकली ये है। लेकिन अगर आप एक चीज़ और देखें, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे चार्ट पे आपको ये चीज़ दिख रहा होगा कि ये कैंडल्स है, राइट। दिस कैंडल, दिस कैंडल, दिस एंड दिस। यहाँ से यहाँ तक जो सारे कैंडल्स हैं, अगर आप इसका स्ट्रक्चर को देखें तो थोड़ा अलग तरीके का कुछ स्ट्रक्चर, यूजुअली जो स्ट्रक्चर होते हैं मार्केट में उससे कुछ अलग स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, राइट। सारे जो कैंडल्स हैं ना तो बुलिश है ना बियरिश है, एक इनडिसाइसिव कैंडल्स क्रिएट कर रहा है कंटिन्यूसली। कितना दिन तक, 5 दिन तक आपको देखने को मिला, राइट। उसके बाद एक कैंडल ऊपर क्लोज करने का कोशिश तो किया था, बट वो भी एक बड़ा विक बना करके ग्रीन क्लोज हुआ था, बट एक बड़े अपर साइड में एक बड़े विक बना कर क्लोज किया था। बट उसके बाद जो दूसरा कैंडल है यहाँ पे देख पा रहे हैं, दैट इज़ अ ग्रीन कैंडल, फुल ऑलमोस्ट द फुल बॉडी ग्रीन कैंडल, थोड़ा सा अपर साइड में वीक है, राइट। तो प्राइस इस लेवल से इस लेवल तक क्या हुआ कि बायर्स एंड सेलर्स के बीच में फाइटिंग हुई है, राइट। और दोनों प्राइस को चाहे इस लेवल के चाहे इस लेवल के ऊपर एक क्लियर डायरेक्शन नहीं दे पाया है। सो जब तक प्राइस चाहे तो इस लेवल के नीचे ना आ जाए चाहे इस लेवल के ऊपर ना आ जाए, तो एक प्राइस में क्या होगा, क्लियर डायरेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो कोशिश हुई थी लास्ट डे का ट्रेडिंग कैंडल, एक ग्रीन कैंडल बना है, राइट। अगर इस लेवल के ऊपर प्राइस क्लोज करता है देन इसको भी ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो एक क्लियर अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। या फिर अगर प्राइस इस लेवल के नीचे ट्रेड करने लगता है तो हमें एक क्लियर डाउनसाइड डायरेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है बैंक निफ्टी में। एंड अब हम लोग देख लेंगे कि प्राइस बैंक निफ्टी को हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं ट्यूसडे को, जो एक्चुअली मंडे को तो मार्केट क्लोज है होली की वजह से, और मार्केट सीधे ओपन होगी ट्यूसडे को। तो ट्यूसडे को हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, क्या सारे लेवल्स होंगे, उस चीज़ को देखने के लिए प्राइस को मैंने कर लिया है 15 मिनट के चार्ट में, राइट। 15 मिनट के चार्ट में आपको कुछ इस तरह का चार्ट दिख रहा होगा, और मैंने सारे लेवल्स ऑलरेडी इसमें प्लॉट कर दिए हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं आप 15 मिनट के चार्ट में आपको एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ मैं, राइट। कि स्ट्रक्चर आप देख लो, ये स्ट्रक्चर कि प्राइस क्या हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेट किया एंड ब्रेकआउट किया इस लेवल का। ब्रेकआउट करने के बाद एक अच्छे मोमेंटम के साथ प्राइस नीचे आया। अगेन प्राइस कम टू टेस्ट दिस लेवल, जिस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था वहाँ से, सॉरी जिस सपोर्ट को ब्रेक किया था, अब वहाँ से क्या हुआ कि प्राइस रेजिस्टेंस फेस किया एंड प्राइस एक नया लो बना के नीचे गया, राइट। नीचे जाने के बाद आप देख रहे हो ये वाला सपोर्ट था एक, यहीं से मार्केट वापस गया था टेस्ट करने के लिए। अगेन इस लेवल को भी ब्रेक करके प्राइस नीचे आया। नीचे आने के बाद क्या होता है, प्राइस कैम टू दिस लेवल, अगेन प्राइस ट्राई टू टेस्ट दिस रेजिस्टेंस लेवल, पहले जो कि एक सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस हो गया। फिर अगेन प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद अगेन प्राइस गया फिर इस लेवल से, इस लेवल को टेस्ट करके फिर प्राइस नीचे एंड अगेन ऊपर, फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया कंटिन्यूसली, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार इस लेवल को टेस्ट किया है। और प्राइस अब क्या हुआ फाइनली लास्ट डे
प्राइस गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया। क्लोजिंग देने के बाद प्राइस फिर अगेन कम टू टेस्ट दिस लेवल, फिर यहाँ से क्या हुआ, सपोर्ट फेस करके प्राइस ऊपर गया। अगेन प्राइस 2 बार यहाँ से सपोर्ट टेस्ट किया और प्राइस करंटली 46,849 पे ट्रेड कर रही है, क्लोज हुई है, राइट। तो ये जो लेवल है आपको जो दिख रहे होंगे, ये जो लेवल था एक्चुअली 46,600 का जो लेवल था, राइट, इसमें प्राइस बार बार बहुत ज़्यादा टेस्ट किया इस लेवल को। तो ये एक लेवल इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। ये फ़िलहाल जब तक प्राइस इसके ऊपर है तो 46,600 का लेवल एज ए सपोर्ट, एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा, राइट। एंड वन मोर थिंग कि जैसे आप देख रहे होंगे कि प्राइस यहीं से फॉल हुआ और एक बार यहाँ इस लेवल को टेस्ट करके कंटिन्यूसली न्यू लोअर लो क्रिएट किया, राइट। तो ये लेवल भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल की तरह काम करेगा कि जब तक प्राइस इस लेवल के ऊपर नहीं चला जाता है तो हमें एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा, राइट। यहीं से प्राइस गिरने के बाद एक चाहे नीचे हेवी सेलिंग चाहे ऊपर हेवी बाइंग नहीं देखने को मिला, प्लस ऊपर गया नीचे गया, एक वोलेटाइल मार्केट देखने को मिला, राइट। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक प्राइस अगर इस लेवल के ऊपर जो कि 47,000 अराउंड 200 का लेवल है, अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं करता है तो प्राइस में कुछ हेवी बाइंग देखने को नहीं मिलेगी। तो हमारे लिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं ट्यूसडे के लिए, एक बार मैं उन लेवल्स को बता देता हूँ आपको, राइट। ये जो लेवल है 47,200, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। और दूसरा जो लेवल है हमारे पास 46,600, क्यों? क्योंकि इस लेवल पे प्राइस बहुत बार इस लेवल को टेस्ट किया है एंड जब लास्ट ट्रेडिंग डेज में प्राइस इस लेवल के ऊपर क्लोज किया तो ऊपर से भी प्राइस नीचे आने की कोशिश की, तो इस लेवल पे सपोर्ट लेके प्राइस फिर ऊपर क्लोजिंग दिया एंड मार्केट अभी जो लास्ट ट्रेडिंग डेज इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, राइट। तो ये लेवल्स आपको 2 मेजर लेवल्स मिल गए, ये लेवल। जब तक प्राइस इस लेवल के ऊपर नहीं जाता है, जब तक प्राइस इस लेवल के नीचे नहीं आता है, तब तक ना तो हेवी बाइंग देखने को मिलेगी इधर, ना इधर हेवी सेलिंग देखने को मिलेगी। तो हम लोग ट्यूसडे को 3 कंडीशन हो सकता है कि प्राइस चाहे तो फ्लैट खुले, राइट, चाहे गैप अप खुले, चाहे प्राइस क्या खुले, गैप डाउन खुले। तो तीनों कंडीशन में हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो पहले हम लोग एक बार फ्लैट मार्केट, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो क्या कर सकते हैं उस चीज़ को देखेंगे, राइट। मार्केट अगर यहाँ पे कहीं यहीं पे फ्लैट ओपन होती है तो हम लोग वेट करेंगे कि प्राइस कम से कम इस लेवल के ऊपर ट्रेड करने लगे। इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो हम लोग बाई करके चलेंगे टिल 47,200 के लेवल तक, राइट। अगर प्राइस फ्लैट खुलने के बाद नीचे की तरफ ट्रेड करने लगे, राइट, इधर नीचे की तरफ ट्रेड करने लगे, अगर कुछ प्राइस एक्शन बनाया, चाहे मार्केट इधर कंसोलिडेट कर गया एंड प्राइस ये जो कंसोलिडेशन है छोटा सा यहाँ पे स्मॉल कंसोलिडेशन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, अगर इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करके प्राइस नीचे की तरफ ट्रेड करने लगा तो हम सेल करके चलेंगे टिल दिस लेवल। और 46,600 का जो लेवल है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर प्राइस और यहाँ आने के बाद कुछ रिजेक्शन कैंडल बनाए, राइट, कुछ बुलिश कैंडल बनाए, ग्रीन कैंडल बनाए और नीचे की तरफ अगर बड़ा वीक बनाता है या फिर एक फुल बॉडी ग्रीन कैंडल बनाए, तो भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग करके चलेंगे फॉर द वेरी फर्स्ट टारगेट ऑफ जो लास्ट डे का क्लोजिंग होगा हमारा ये लेवल। एंड उसके बाद वेट करेंगे इस लेवल का ब्रेकआउट होने का, तो फिर हम लोग यहाँ तक भी जा सकते हैं। अगर फ्लैट होता है तो ये कंडीशन रहेगा हमारा। और फ्लैट होने के बाद अगर कंटिन्यूसली प्राइस ऊपर जाता है, यहाँ पे कंसोलिडेशन करके प्राइस फिर से ऊपर जाता है और यहाँ पे अगर कुछ सेकेंड हाफ में रिजेक्शन कैंडल मिलता है तो भी हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सेलिंग करके चलेंगे ये छोटा सा इस लेवल तक के लिए, राइट। तो ये अगर हमारा मार्केट प्राइस अगर फ्लैट ओपन होता है तो इस तरीके का कुछ प्लानिंग रहेगा। एंड अब एक बार हम लोग और ये देख लेते हैं कि अगर प्राइस गैप अप या फिर गैप डाउन होता है तो हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, राइट। अगर प्राइस मान लो गैप अप खुलता है, राइट, प्राइस कहीं इधर कहीं खुला, ठीक है, खुलने के बाद कंटिन्यूसली प्राइस ऊपर गया और इधर आगे कहीं कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन करने के बाद अगर ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट देता है
राइट, कुछ ग्रीन कैंडल बनाता है तो हम लोग बाइंग करके चलेंगे टिल दिस लेवल। ठीक है, ये कंडीशन क्या था, प्राइस गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद ऊपर के साइड कंटिन्यू किया, या फिर प्राइस थोड़ा देर नीचे आने के बाद इधर ही कहीं कंसोलिडेशन किया, और इस लेवल का अगर ब्रेकआउट देता है तो भी हम लोग बाइंग करके चलेंगे ऊपर के साइड। एंड दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि प्राइस गैप अप खुले, गैप अप खुलने के बाद फिर से प्राइस इस गैप को फिल करने आए, और अगर जो ओपनिंग लेवल था, ओपनिंग रेंज को अगर ब्रेक करके प्राइस इधर कुछ ग्रीन कैंडल बनाता है तो भी हम लोग बाइंग करके चलेंगे टिल 47,200 के लेवल तक। ठीक है, अगर प्राइस गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद कंटिन्यूसली प्राइस नीचे गिरने लगता है, तो वी विल वेट फॉर द प्राइस टू कम टू दिस लेवल, और यहाँ पे अगर कुछ रिजेक्शन कैंडल, कुछ ग्रीन कैंडल बनाता है तो हम बाई करके चलेंगे टिल दिस लेवल एंड फॉर दिस लेवल। राइट, पहला टारगेट हमारा ये लेवल होगा, दूसरा टारगेट ये लेवल होगा। इस तरीके से हम लोग, अगर प्राइस गैप अप ओपन होता है तो इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। अगर प्राइस गैप डाउन खुलता है तो क्या हम लोगों का क्या प्लान रहेगा बेसिकली, अगर प्राइस इधर मान लो गैप अप इधर कहीं खुलता है, राइट, इधर कहीं अगर गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद कंटिन्यूसली प्राइस नीचे आता है एंड यहाँ पे कुछ रिजेक्शन कैंडल बनाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, बाई करके चलेंगे फॉर द वेरी फर्स्ट टारगेट ऑफ दिस लेवल, एंड अगर इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो फिर हमारा दूसरा टारगेट 47,200 का लेवल रहेगा। राइट, अगर मार्केट गैप अप खुलने के बाद कंटिन्यूसली प्राइस इधर आया, आने के बाद इधर कहीं कंसोलिडेट कर गया एक रेंज में, एंड देन इफ देयर इज अ ब्रेकआउट बिलो दिस रेंज, राइट, ये जो 46,600 का रेंज का अगर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग क्या करेंगे, तब सेल करके चलेंगे इस लेवल तक के लिए। राइट, जो पहला जो गैप है इस लेवल तक हम लोग क्या करेंगे, सॉरी एक मिनट, अगर प्राइस इधर इस लेवल का ब्रेकआउट करता है गैप डाउन खुलने के बाद कंसोलिडेशन एंड ब्रेकआउट ऑफ दिस लेवल, तो हम लोग का पहला टारगेट ये गैप रहेगा 46,372 का, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इस लेवल का अगर ब्रेकआउट करेगा तो अच्छा सेलिंग देखने को मिलेगा। एंड फिर अगर प्राइस इस लेवल, इस रेंज के नीचे भी ट्रेड करने लगे तो हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा 46,124। ठीक है, ये सेलिंग को इस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं अगर प्राइस गैप डाउन खुला और कंटिन्यू नीचे की तरफ खुलता है। राइट, तो प्राइस अगर मान लो गैप डाउन खुलने के बाद क्या हुआ, प्राइस इधर कहीं गैप डाउन खुलता है, राइट, इधर कहीं गैप डाउन खुलता है एंड कंटिन्यूसली प्राइस गैप फिल किया और इधर आके कहीं कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करने के बाद अगर इस लेवल का ब्रेकआउट देता है तो भी हम लोग क्या करेंगे, बाय, तो फिर हम लोग बाइंग करके चलेंगे इस लेवल तक का। तो ये हमारा ट्रेडिंग प्लान है ट्यूसडे के लिए। तो आप लेवल मार्क कर सकते हो, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है जो 46,600 का, एंड इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का जो एक लेवल है 47,200 का ऊपर की तरफ, और यहाँ ये जो रेंज है 47,000 का, तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक राउंड फिगर नंबर भी है एंड प्राइस इस रेंज में ट्रेड कर रहा है, अगर इस रेंज के ऊपर निकले तो हमारा पहला टारगेट 47,200 का रहेगा, या फिर अगर इस रेंज को ब्रेक करे तो हमारा पहला जो नीचे के लिए टारगेट रहेगा 46,372। राइट, एंड आप दूसरा टारगेट भी इधर तक का लेके चल सकते हो, अराउंड 46,100 का टारगेट इधर तक के लिए जा सकते हो। तो ये हमारे रेंज हो गए निफ्टी बैंक के ट्यूसडे के लिए। अब हम लोग निफ्टी को भी देख लेते हैं कि निफ्टी को हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो एक बार हम लोग देख लेंगे चार्ट को 1 डे के टाइम फ्रेम में, तो एक हम लोग को ओवरऑल जो भी स्ट्रक्चर है वो देखने को मिल जाएगा। राइट, तो मैं कर लेता हूँ उसको 1 डे के टाइम फ्रेम में। सो निफ्टी का चार्ट 1 डे के टाइम फ्रेम में कुछ इस तरीके का देखने का मिल रहा है आपको कि मार्केट हायर हाई के फॉर्मेशन में कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था, एंड इधर क्या हुआ कि जो हायर हाई का स्ट्रक्चर को किया ब्रेक, बट इधर से ये जो डिमांड एरिया था यहाँ से सपोर्ट लेके प्राइस अब ट्राई कर रहा है कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करे। बेसिकली प्राइस ये जो लॉ था इसको तो ब्रेक कर दिया बट कुड नॉट सस्टेन बिलो दिस लेवल। ठीक है, एक दिन के बाद ही प्राइस ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर ट्रेड करता है तो बेसिकली ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस क्या करने लगेगा, ट्रेड करने लगेगा अगर, तो प्राइस अब जो
ये लॉ का ब्रेकआउट था तो हमें लगा था कि प्राइस नीचे जाएगा, बट ये ट्रेंड लाइन के अगर ऊपर क्लोज कर देता है प्राइस तो फिर से एक हमको बुलिश, हम लोगों को एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है, राइट। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको ये देखने को मिल रहा है। या फिर अगर दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा सकता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। बट प्राइस जब तक इस रेंज के अंदर है, सेम इन बैंक निफ्टी में एक रेंज है, निफ्टी में भी आपको एक रेंज यहाँ पे, अगर प्राइस जब तक इस रेंज के अंदर है तब तक एक क्लियर हेवी मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा आपको कहीं, राइट। तो एक बार डेली टाइम फ्रेम में हमने देख लिया। अब हम एक चार्ट को 1 डे के टाइम फ्रेम में देख लें, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग ट्यूसडे को निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं, क्या सारे लेवल्स होंगे, क्या हमारा ट्रेड प्लान होगा, ठीक है। तो 15 मिनट के चार्ट में आपको कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। निफ्टी, तो निफ्टी के जो लेवल्स हैं, मेजर जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, जो कि है पहला जो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, दैट इज़ 22,200। एंड अगर नीचे सपोर्ट देखें तो सपोर्ट आपको कुछ यहाँ पे दिखेगा, 21,900 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि प्राइस क्या हुआ था, इधर से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया था, लॉ का ब्रेकआउट दिया था, जो प्रीवियस लॉ था डेली टाइम फ्रेम में, उसको ब्रेकआउट करके प्राइस नीचे गया बट कुड नॉट सस्टेन बिलो दिस रेजिस्टेंस, एंड प्राइस ऊपर की तरफ ट्रेड करने लगा। फिर से एक बार आया इस सपोर्ट को टेस्ट करने, एंड यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट के साथ प्राइस अभी इधर कहीं ट्रेड कर रहा है। तो हमारा जो 21,900 का लेवल होगा वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा, एंड 22,200 का लेवल जो है एक हमारा इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है, आने वाला जो डे में बेसिकली ट्यूसडे को, राइट। तो यहाँ भी क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, मंडे को किस किस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, क्या ट्रेड प्लान होगा। तो वही सेम कंडीशन है कि चाहे तो फ्लैट खुले, चाहे गेप अप खुलेगा, चाहे गेप डाउन खुलेगा मार्केट, राइट। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो हम लोग क्या क्या प्लान कर सकते हैं, मार्केट अगर फ्लैट खुलता है इधर कहीं, फ्लैट खुलने के बाद अगर प्राइस इस रेंज का ब्रेकआउट देता है विद अ गुड बुलिश कैंडल, तो हम ऊपर के लिए जा सकते हैं टिल पहला हमारा जो टारगेट होगा 22,500 का, ठीक है, ऊपर जो भी है, या फिर 22,450, जो ये लेवल्स हैं, यहाँ पे हमने लेवल्स को मार्क कर दिए, वहाँ तक आप जा सकते हैं। अगर प्राइस, ठीक है, क्या होता है कि फ्लैट खुलने के बाद नीचे गिरने लगता है, कंटिन्यूसली बिग कैंडल, अगर इस लेवल पे आता है तो भी हम लोग बाइंग करके चलेंगे। इस लेवल पे आने के बाद अगर कुछ बुलिश कैंडल बनाता है, रिजेक्शन कैंडल बनाता है, या फिर फुल बॉडी कैंडल बनाता है, तो हम लोग बाइंग करके चलेंगे। पहला टारगेट जो मार्केट का आज ये जो क्लोजिंग रेंज है यहाँ तक, एंड दूसरा टारगेट इस लेवल तक भी जा सकते हैं। अगर प्राइस इसके ऊपर ब्रेक करता है तो फिर आगे देखेंगे जो होगा, ठीक है। तो ये हमारा अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो ये था। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, प्राइस क्या हुआ कि इधर कहीं गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद प्राइस इधर कंसोलिडेट कर गया, तो हमें वेट करना है ब्रेकआउट का, ठीक है। प्रॉपर ब्रेकआउट के बाद हम लोग बाइंग करके चलेंगे टिल दिस लेवल, राइट। अगर प्राइस में क्या होता है, दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि प्राइस इधर गैप अप खुला, कंटिन्यूसली ऊपर गया, एंड यहाँ पे अगर कुछ रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है आपको इस रेंज में, तो फिर एक होना चाहिए प्रॉपर रिजेक्शन कैंडल होना चाहिए, प्रॉपर रेड कैंडल होना चाहिए बनाता है, और कंटिन्यूसली प्राइस अगर नीचे आता है तो वी विल वेट टू ब्रेक फॉर दिस लेवल। अगर इस लेवल के नीचे अगर प्राइस कंटिन्यू करता है या फिर कंसोलिडेट करके इधर ब्रेकआउट देता है, तो हम लोग इस लेवल तक सेल करके चल सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी आप छोटा सा सेल बना सकते हो इस लेवल तक के लिए, जो आज का जो मार्केट ये जो रेंज है इस रेंज तक। अगर यहाँ पे मान लो जस्ट कुछ कैंडल बनता है रेड कैंडल, तो आप यहाँ तक के लिए एक तो ट्रेड ओपन कर सकते हो छोटा सा, ठीक है। अगर इसके नीचे भी ट्रेड करने लगता है तो ये टारगेट तक के लिए आप जा सकते हो, ठीक है। ये कंडीशन था हमारा गैप अप ओपन का। अगर दूसरा लास्ट कंडीशन आपका, एक और कंडीशन क्या है कि मार्केट गैप डाउन खुलता है तो आप क्या करके चल सकते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, प्राइस क्या हुआ, गैप अप खुला एंड कंटिन्यू करके प्राइस इधर कहीं आया, इधर आया, एंड यहाँ पे अगर हमें कुछ रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है या फिर कुछ इस तरह का बुलिश कैंडल देखने को मिलता है तो हम लोग बाई करके चलेंगे टिल दिस
रेंज गैप रेंज गैप फिल होगा, वहाँ तक जा सकते हैं। दूसरा टारगेट हमारा ये रहेगा 22,200 का, पहला टारगेट ये रहेगा। ठीक है, गैप डाउन खुलता है अगर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, या फिर प्राइस क्या हुआ, गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुलने के बाद गैप को फिल करने के बाद इधर कहीं कंसोलिडेट कर जाए तो हम रुक जाएंगे। जब तक प्राइस इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं देता है फिर हम बाइंग देख सकते हैं, अगर ब्रेकआउट कर देता है। ठीक है, गैप डाउन का ये कंडीशन था, प्राइस गैप डाउन खुले एंड इधर आके कंसोलिडेट कर जाए। ठीक है, अगर फिर इस लेवल का ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है, तो हमें एक हैवी सेलिंग देखने को मिलेगा फॉर द वेरी फास्ट टारगेट ऑफ दिस रेंज, जो एक ये लॉ क्रिएट करा था। इस रेंज का एक हम क्या करके चल सकते हैं, टारगेट लेंगे, यहाँ से सेल करके चल सकते हैं। ठीक है, सेल करेंगे, सेल करने के बाद प्राइस कहीं इधर आएगा, थोड़ा सा रिजेक्शन लेके फिर से नीचे आने की कोशिश करेगा। तो ये हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का टोटल प्लान था। ठीक है, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को एंड सब्सक्राइब भी कर दें। मैं इसी तरह का डेली निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके आता हूँ। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको ये लेवल्स चाहिए, ये लेवल्स मैं अपने टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे शेयर कर देता हूँ। आप हमारा इंस्टाग्राम हैंडल्स एंड टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।